बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं हम 11th क्लास मैथ्स एफएससी। क्वेश्चन नंबर 1 इसका हमने कर लिया था पिछली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 से आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है इसका 2.1 का। देखिए इसमें इसने हमें कुछ सेट दिए हुए हैं। तो कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन द डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। कहते हैं इन सेट्स को लिखो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में, दो फॉर्म्स में हमने इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने उसको लिखा था सेट बिल्डर नोटेशन में, और इसमें इस शक्ल में लिखा था। ये जो शक्ल है ये कहलाती है सेट बिल्डर नोटेशन, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो अब हमने इसको लिखना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब है बयान कर देना, लफ्ज़ों में बयान करना, किसी चीज़ को लफ्ज़ों में बयान करना, उसको कहते हैं डिस्क्राइब कर देना। ये सेट मे बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, उसको अल्फाज में बयान कर देना। मिसाल के तौर पर द सेट ऑफ ऑल वावल्स। सेट ऑफ वावल्स क्या है? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो हम इस तरह से इसको लिखने की बजाय हम इसको लफ्ज़ों में बयान कर दें, द सेट ऑफ ऑल वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो हम इस तरह से इसको लिख दें, तो ये तरीका कहलाता है डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिप्टिव मेथड कहलाता है ये। उसके बाद है टैब करना। टेबुलर मेथड क्या है? सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाई लिस्टिंग, किसी सेट की लिस्ट बना देना, एलिमेंट्स की, उसके एलिमेंट्स के सेट की लिस्ट बना देना। जैसे इस तरह से है, नेचुरल नंबर्स लिख लें 1 2 3, इस तरह से लिस्ट बनाना और उसको ब्रैकेट में बंद कर देना। ये टेबुलर फॉर्म कहलाती है। इस सेट में भी डिस्क्राइब्ड बाई लिस्टिंग द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की लिस्ट बना देंगे विद इन ब्रैकेट्स और उसको ब्रैकेट लगा देंगे। इफ ए इज द ब्रैकेट अबव देन वी मे राइट इट। अब देखें इसमें राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन द डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। तो हमने इस सेट की एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, इसको पढ़ेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड, ये जो है ये एंड के लिए, एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। तो इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बनानी है, डिस्क्राइब करना है, लफ्ज़ों में इसको बयान करना है। तो हम इसको बयान करेंगे, ये हैं एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का हमें पता है वो 1 से शुरू होते हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं, और ये कहाँ तक हैं? ये 10 तक हैं। तो हम इसको बयान कर देंगे लफ्ज़ों में। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ये हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया, लफ्ज़ों में बयान कर दिया इस सेट को। अब करना टैब करना है, इसकी लिस्ट बनानी है। ये क्या है? ये है एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10 नेचुरल नंबर्स हैं। ये 10 से छोटे नेचुरल नंबर। 10 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 10 से छोटे 1 से लेकर 1 2 3 एंड सो ऑन अप टिल 10। तो ये है हमारे पास एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10 है, यानी 10 खुद भी इसमें शामिल है। 10 और 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स। तो 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये आगे नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, लिहाजा 1 से लेकर 10 तक हमने ये लिख लिए। तो ये हमने इसको टैब कर दिया, इसकी लिस्ट भी बना दी। बाकी भी सारे क्वेश्चन इस तरह से करेंगे। ये है इसका सेकंड पार्ट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, और ये है एक्स इज ग्रेटर देन 4। इसको यूं पढ़ेंगे, जिस तरफ इसका मुंह खुलता है ब्रैकेट का उसको पढ़ते हैं ग्रेटर। एक्स इज ग्रेटर देन 4 लेस देन 12। 4 से बड़े और 12 से छोटे नेचुरल नंबर लिखने हैं। इसका मतलब है कि 4 से बड़े और 12 से छोटे लिखने हैं। दरअसल हमने 5 और 13 के दरमियान वाले नंबर जो हैं वो लिखने हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12, या इसको यूं लिख लें, बयान कर दें इसको। ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 4 से लेकर 12 तक। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12, 4 और 12 के दरमियान। 4 खुद उसमें शामिल नहीं है, 12 भी उसमें शामिल नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12, 4 और 12 के दरमियान के नेचुरल नंबर्स, यानी 5 6 7। तो इसको हम लिखेंगे 5 6, इसको टैप करेंगे, इसकी लिस्ट बनाएंगे। तो 4 और 12 के जो दरमियान है वो हमने लिखने हैं। 4 और 12 खुद शामिल नहीं। 5 6 7 8 9 10 11 तक आ गई। ये आगे 4 और 12 के दरमियान वाले नेचुरल नंबर्स, ये हमने इसको टैप कर दिया। उसके बाद है इसका तीसरा पार्ट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। जी जो है ये सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। तो क्या है ये? एंड एक्स इज ग्रेटर देन -5 लेस देन 5। -5 से बड़े लिखने हैं, -5 से बड़े, और 5 से छोटे लिखने हैं। -5 और 5 खुद उसमें शामिल नहीं है। तो ये है सेट ऑफ इंटीजर्स। जेड जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। इसको हम लिखेंगे बयान, इसको यूं करेंगे, ये है सेट ऑफ इंटीजर्स
ये है सेट ऑफ इंटीजर्स between -5 एंड +5। -5 और 5 के दरमियान वाले सारे इंटीजर्स, तो ये कौन से बनते हैं? -5 और 5 खुद उसमें शामिल नहीं है, तो -5 के पीछे क्या है? -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, ये आ गई। -5 और 5 के दरमियान वाले लिख लिए, -5 और 5 को इसमें शामिल नहीं किया। इसका है फोर्थ पार्ट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई। ई का मतलब है इवन नंबर्स, जो दो पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। कौन से लिखने हैं? एंड और इवन नंबर्स कौन से हैं? एक्स इज ग्रेटर देन 2, लेस देन इक्वल टू 4। दो से बड़े, ग्रेटर देन 2, दो से बड़े और 4 तक लिखने हैं। सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स, तो ये है, इसको हम यूं बयान करेंगे, ये है सेट ऑफ इंटीजर्स, या इसको लिखें सेट ऑफ इवन नंबर्स। सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, ये इवन नंबर्स हैं, इवन इंटीजर्स हैं। सेट ऑफ इवन इंटीजर्स का सेट है बिटवीन 2 एंड 5, बिटवीन 2 एंड 5, 2 और 5 के दरमियान, 2 और 5 के दरमियान, 2 खुद शामिल नहीं है, 5 खुद शामिल नहीं है, 2 और 5 के दरमियान जो इवन नंबर्स हैं उनका सेट। ये कौन सा बनता है सेट? टैब कर दें इसको। 2 के आगे कौन सा? 3 तो इवन नंबर नहीं है। उसके बाद कौन सा था? 4, तो 4 एक इवन नंबर है, वो इसमें आ जाएगा। तो 5 तो वैसे ही उसमें है ही नहीं, वो एक ऑड नंबर है। तो इस तरह से हमने इनको डिस्क्राइब भी किया और इसको टेबुलर फॉर्म में भी लिख दिया। इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी। ये पी को बिलोंग करते हैं। पी का मतलब प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं, कोई दूसरा उनको डिवाइड नहीं करता। तो प्राइम नंबर्स का सेट है ये लेस देन 12, तो इसको हम लिखेंगे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 12, 12 से छोटे प्राइम नंबर्स। तो ये इसकी डेस्क्रिप्टिव फॉर्म आ गई, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर का सेट लेस देन 12, लेस देन 12, 12 से छोटा, 12 से छोटे प्राइम नंबर्स का सेट। तो 12 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 1 तो प्राइम नंबर्स में आता नहीं, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। ये वो हैं जिनको जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं, कोई दूसरा इनको डिवाइड नहीं करता। 2, 3, 5, 7, 11, तो ये आ गए 12 से छोटे, ये सारे प्राइम नंबर हैं। 2 सिर्फ अपने आप को डिवाइड करता है, 3 अपने आप को डिवाइड करता है, ये खुद अपने आप को ही डिवाइड कर सकते हैं, कोई दूसरा इनको डिवाइड नहीं कर सकता। तो ये प्राइम नंबर्स हैं। उसके बाद आ गया इसका नंबर 6, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओ। ओ का आपको पता है ऑड नंबर्स, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते। ऑड नंबर्स का सेट लिखना है ग्रेटर देन 3, लेस देन 12, 3 से बड़े और 12 से छोटे। तो हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स बिटवीन 3 एंड 12। तो ये है सेट ऑफ ऑड नंबर्स या ऑड इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स 3 और 12 के दरमियान, यानी 3 से बड़े हों और 12 से वो छोटे हों, बिटवीन 3 एंड 12, बिटवीन 3 एंड 12, 12, 3 और 12 के दरमियान जो ऑड नंबर्स हैं वो लिखेंगे। 3 और 12 खुद उसमें शामिल नहीं होगा, इक्वल इसमें नहीं है। तो ये आ गया इसका। इसके बाद आ गया इसको डिस्क्राइब करना है, ये कौन से बनेंगे? 3 और 12 के दरमियान ऑड नंबर्स। 3 के आगे 4, 4 इवन नंबर है, वो नहीं आएगा। 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 11 आ गया। ये 3 और 12 के दरमियान, 3 और 12 के दरमियान जो ऑड नंबर्स हैं वो हमने ये लिख दिए हैं। उसके बाद आ गया इसका 7 पार्ट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई। ई का मतलब है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स जो दो पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं वो लिखने हैं हमने। कहाँ से लेकर कहाँ तक लिखने हैं? 4 से लेकर 10 तक। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इक्वल भी है, यानी 4 खुद भी इसमें शामिल है, और लेस देन इक्वल टू 10, और 10 खुद उसमें शामिल है। 4 और 10, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इवन नंबर लिखने हैं 4 से लेकर 10 तक। सेट ऑफ इवन इंटीजर्स फ्रॉम, तो ये होगा सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स फ्रॉम 4 से लेकर फ्रॉम 4 to 10, यानी 4 और 10 खुद उसमें शामिल है। तो इसमें बेटवीन नहीं आएगा, यहाँ पे बेटवीन इसलिए आया था कि यहाँ पर इक्वलिटी नहीं थी इसलिए। तो ये 4 से लेकर 10 तक इवन इंटीजर्स का सेट है। इसको टैब कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे? इनको इवन नंबर्स लिखने हैं 4 से 10 तक, 4 खुद उसमें शामिल है, तो ये आ जाएगा 4, 4 के बाद आ गया 6 इवन नंबर है, उसके बाद 8 आ गया, उसके बाद 10 आ गया, 10 खुद भी उसमें शामिल है, 4 खुद भी उसमें शामिल है, इसलिए इसमें ये भी आ गया। उसके बाद आ गया इसका 8 पार्ट,
एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर्स, ये भी इवन नंबर्स का सेट है। लेकिन ये कौन से हैं? एक्स ग्रेटर देन 4, यानी 4 से बड़े और लेस देन 6, 6 से छोटे इवन नंबर्स का सेट। 4 और 6 खुद उसमें शामिल नहीं है, तो ये होगा द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स बिटवीन, ये होगा बिटवीन, वो था फ्रॉम, यानी उसमें ये खुद शामिल थे। सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स between 4 and 6, between 4 and 6, 4 और 6 के दरमियान वाले इवन नंबर्स का सेट। टैब कैसे करेंगे? 4 और 6 के दरमियान कौन सा इवन नंबर है ही कोई नहीं, खाली सेट आएगा ये। 4 खुद उसमें शामिल ही नहीं, 6 भी उसमें शामिल नहीं है, इनके दरमियान कौन सा आता है? 5 आता है, 5 तो इवन नंबर है ही नहीं, लिहाजा वो इसमें कुछ भी नहीं आएगा, ये खाली सेट आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आड नंबर्स, वो का मतलब आड नंबर्स जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, 1, 3, 5, 7 इस तरह के। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आड नंबर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 7, इक्वल भी है इसमें, 5 खुद भी शामिल है, 7 भी शामिल है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आड नंबर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 7, तो इसको हम लिखेंगे सेट ऑफ आड इंटीजर्स, वो का मतलब आड इंटीजर्स। सेट ऑफ आड इंटीजर्स, ये आड इंटीजर्स होंगे। सेट ऑफ आड इंटीजर्स, सेट ऑफ आड इंटीजर्स फ्रॉम 5 to 7, क्योंकि 5 और 7 खुद भी उसमें शामिल है, बिटवीन नहीं लिखेंगे, फ्रॉम 5 to 7, 5 से लेकर 7 तक आड इंटीजर्स। अब जब इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, सेट की शक्ल में लिखेंगे, तो 5 से लेकर 7 तक आड नंबर्स, 5 एक आड नंबर है वो लिखेंगे, 5 के बाद 6 आता है वो आड नंबर नहीं है, वो तो एक इवन नंबर है उसको नहीं लिखेंगे। 6 के आगे फिर 7 आ गया तो 7 एक आड नंबर है वो लिख देंगे। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आड नंबर्स, ये भी आड नंबर्स हैं। एंड एक्स इज ग्रेटर देन 5, लेस देन 7, अब इसमें इक्वल नहीं है, तो इसमें 5 और 7 खुद शामिल नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स बिटवीन, वो था फ्रॉम 5 to 7, 5 और 7 उसमें शामिल थे, ये होगा सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, वो का मतलब ऑड इंटीजर्स। सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स हैं ये, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 5 to 7, फ्रॉम बिटवीन, फ्रॉम बिटवीन आएगा यहाँ पर क्योंकि ये खुद उसमें शामिल नहीं है, बिटवीन 5 to 7, इसको हम लिखेंगे बिटवीन 5 to 7, 5 और 7 के दरमियान एक्स ग्रेटर देन 5, 5 से बड़े और 7 से छोटे ऑड नंबर्स। तो देखिए 5 से बड़ा ऑड नंबर और 5 से आगे क्या है 6, वो तो ऑड नंबर नहीं है, वो तो एक इवन नंबर है। उसके बाद 7 आ गया, तो 7 हमने लिखना नहीं, 7 उसमें शामिल ही नहीं, तो ये फिर खाली सेट आएगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखें ये है एन, एन का मतलब नेचुरल नंबर्स, वो नेचुरल नंबर्स जिनमें हम 4 ऐड करें तो 0 आ जाए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सेटिस्फाइंग एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सेटिस्फाइंग एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, वो नेचुरल नंबर जो इसको सेटिस्फाई करें कि एक्स की जगह हम वो वैल्यू रखें कि आंसर 0 आ जाए, तो वो वैल्यू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सेटिस्फाइंग एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका आंसर 0 तभी आएगा अगर हम एक्स की जगह पर -4 रखेंगे, तो -4 प्लस होगा तो 0 आएगा, और -4 रखना पड़ेगा, -4 तो नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं, तो ऐसा कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा जो आप इस एक्स की जगह पर रखें तो आपको आंसर 0 मिल जाए। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 12, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, क्यू जो है रेशनल नंबर्स होते हैं, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये होगा सेट ऑफ रेशनल नंबर्स सेटिस्फाइंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो ये होगा सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, क्यों रेशनल नंबर्स होते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स जो इसको सेटिस्फाई करें, सेटिस्फाइंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी एक्स जहाँ पर वो नंबर रखने हैं हमने जिनका स्क्वायर लें तो वो 2 आए, तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसका आप स्क्वायर करें तो 2 आए, कोई ऐसा रैशनल नंबर नहीं है जिसको आप स्क्वायर करो तो आपको आंसर 2 मिल जाए, लिहाजा ये होगा एक खाली सेट, इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको स्क्वायर करो तो आंसर 2 आए। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे,
x such that x belongs to real numbers का सेट, एंड x इज इक्वल टू x, वो वाले रियल नंबर जो आपस में इक्वल होते हैं। x such that x belongs to real numbers and x is equal to x, रियल नंबर्स लेने हैं जो कि आपस में बराबर हों। तो रियल नंबर्स सारे आपस में बराबर होते हैं, 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है। तो इसको डिस्क्राइब करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग x इज इक्वल टू x। तो ये क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स है। सेट ऑफ रियल नंबर्स जो कि सेटिस्फाई करें, सेटिस्फाइंग x इज इक्वल टू x, इस कंडीशन को साबित करें कि x इक्वल x हो। तो टेबुलर फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं? रियल नंबर सारे के सारे, हर रियल नंबर अपने इक्वल होता है, 1 1 के इक्वल है, 0 0 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स, क्यों रैशनल नंबर्स होते हैं, एंड x इज इक्वल टू नेगेटिव x। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स सेटिस्फाइंग, तो इसको कैसे बयान करेंगे? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो कि सेटिस्फाई करें इस कंडीशन को, सेटिस्फाइंग x इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये कौन से नंबर हो सकते हैं? ये तो सिर्फ 0 ही हो सकता है, और तो कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि 0 इक्वल होता है x इज इक्वल टू माइनस एक्स, 0 इज इक्वल टू माइनस 0, और तो इसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता। तो यही एक रैशनल नंबर, 0 एक रैशनल नंबर है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। नंबर 15, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स हैं रियल नंबर्स हैं, एंड x इज नॉट इक्वल टू 2 के अलावा 2 नहीं लेना। तो आ जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2, 2 के अलावा सारे के सारे रियल नंबर्स। तो इसको हम कैसे हम इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे इसको लिखेंगे? टेबुलर फॉर्म में ये आ जाएगा हमारे पास रियल नंबर्स का सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसमें 2 शामिल नहीं है, 2 को निकाल देंगे, एक्सेप्ट 2, इसको पढ़ेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2, 2 के अलावा बाकी सारे के सारे रियल नंबर्स। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ये भी रियल नंबर्स हैं, एंड x इज नॉट इक्वल टू q, और रियल नंबर्स वो लेने हैं जो रैशनल नंबर ना हों। x इज नॉट इक्वल टू q का मतलब रैशनल नंबर्स, यानी हमने वो रियल नंबर्स लेने हैं जो कि रैशनल नंबर्स ना हों। द सेट ऑफ रियल नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, तो ये क्या है फिर? ये सेट है रैशनल नंबर्स का, R का सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, R का मतलब रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सॉरी R है ना, तो R जो है वो रियल नंबर्स होते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, जो कि रैशनल ना हों, विच आर नॉट रैशनल, यानी रैशनल नंबर नहीं लेने और बाकी रियल नंबर्स लेने हैं। तो टेबुलर फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे? वो कौन से नंबर हो सकते हैं जो रैशनल नंबर ना हो, जो रैशनल नहीं होते वही रैशनल होते हैं, उसको क्या लिखते हैं? क्यू डैश। रैशनल नंबर क्यों लिखते हैं? रैशनल नंबर नहीं लेने। तो टेबुलर फॉर्म में रैशनल नंबर लेने नहीं है, तो कौन से लेने हैं? फिर आपने इरेशनल लेने हैं, यानी कौन से बने? वो क्यू डैश बने। यही हमने इसमें करना था।